E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2 नंबर के हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं हम रसों के बारे में। यूपी बोर्ड में हमारे सिर्फ 2 ही रस रखे गए हैं, हास्य रस और करुण रस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रस की परिभाषा से। काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी कि कोई भी हम ऐसा काव्य यानी पुस्तक पढ़ते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं या कोई अभिनय देखते हैं तो हमें जो है एक आनंद मिलता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कह देते हैं। रस के अंग, रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। अब हम बात करते हैं इनके बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी भाव के बारे में। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहे उसे स्थायी भाव कहते हैं। नाम से ही याद रख सकते हैं आप कि जो मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से ही विद्यमान रहते हैं, अर्थात पहले से मौजूद होते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कह देते हैं। जैसे हम बात करें हास्य रस की, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्योंकि शोक और हास ये हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान होते हैं। शोक है, हास है, प्रेम है, दुख है, ये पहले से विद्यमान होते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि जो मनुष्य के हृदय में सदैव रूप से विद्यमान होते हैं या सदैव रूप से स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। विभाव, विभाव क्या है? स्थायी भावों को जागृत करने वाले विभाव कहलाते हैं। अर्थात जो स्थायी भावों को जागृत कर देते हैं, जो स्थायी भाव को उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं आलम्बन की। आलम्बन है क्या? यानी जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे मन में भाव जागते हैं वह व्यक्ति या वस्तु आलम्बन कहलाती है। अगर इस व्यक्ति को देखकर किसी दूसरे व्यक्ति के मन में, यानी इस व्यक्ति को देखकर किसी दूसरे व्यक्ति के मन में शोक या हास कुछ भी उत्पन्न होता है तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? ये व्यक्ति आलम्बन कहलाता है। क्या कहलाएगा? आलम्बन कहलाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे मन में भाव जागते हुए व्यक्ति या वस्तु आलम्बन कहलाती है। और जिस व्यक्ति के मन में ये भाव जागा वह व्यक्ति आश्रय कहलाता है। क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाता है। तो मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है ये, और इसको देखकर हमारे मन में शोक उत्पन्न हुआ तो यह व्यक्ति आलम्बन कहलाता है। अब बात करते हैं उद्दीपन की। उद्दीपन क्या है? आलम्बन की वे क्रियाएं जिसके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है उद्दीपन कहलाती है। अर्थात जब भी बात की हमने कि आलम्बन को देखकर कोई व्यक्ति जो है डर गया या उसके मन में शोक उत्पन्न हो गया, दूसरे व्यक्ति के मन में शोक उत्पन्न होता है तो आलम्बन की वजह से ही ये शोक उत्पन्न हुआ। इसलिए बात कर लेते हैं कि आलम्बन की वे क्रिया है जिसके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है। तो शोक उत्पन्न होने से उसमें कौन सा रस उत्पन्न हो गया? करुण रस उत्पन्न हुआ। अर्थात आलम्बन की वे क्रियाएं जिसके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है उद्दीपन कहलाती हैं। अनुभव, अनुभव क्या है? आश्रय के शारीरिक विकारों को अनुभव कहते हैं। जो भी आश्रय होता है, मान लीजिए आश्रय ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा यानी आलम्बन को देखा जिससे उसके मन में डर, दुख, आनंद, सुख कुछ भी हुआ या मस्तिष्क तनाव हुआ तो वो क्या कहलाएगा? अनुभव कहलाता है। आश्रय के शारीरिक विकारों को अनुभव कहते हैं, जैसे आनंद, सुख, दुख, मस्तिष्क तनाव आदि। संचारी भाव, मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। हास्य रस, हास्य रस क्या है? यूपी बोर्ड में सिर्फ 2 ही रस रखे गए हैं, हास्य रस और करुण रस। तो सबसे पहले हम हास्य रस की बात कर लेते हैं कि हास्य रस क्या होते हैं।
हास्य से अभी हम पढ़ सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, आकृति को देखकर हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास रस कहते हैं। यानी हम कह लें कि जब हम भी कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति देखते हैं जिससे हमारे मन में यह हास उत्पन्न होता है, हास यानी हंसी उत्पन्न होती है, कोई भी ऐसी फनी वस्तु या कुछ भी ऐसी कार्टून जैसी वस्तु देखते हैं या कोई ऐसी स्थिति देखते हैं जिससे हमारे मन में खुशी उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है। यही हास जब विभाव और अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो उसे हासरस कह देते हैं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण इस प्रकार से है कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी और खरबूजे से गाल। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी हाथी जैसी देह है। कैसी देह है? हाथी जैसी देह है, और तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, तो गेंडे जैसी उसकी खाल भी है। तो यहाँ कौन सा स्थायी भाव जागृत हो रहा है? यहाँ हास नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। जहाँ हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ कौन सा रस होता है? वहाँ हास्य रस होता है। कौन सा रस? वहाँ हास्य रस होता है। अब बात करते हैं करुण रस की। करुण रस क्या होता है? करुण यानी कि रोना, यानी किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु के नष्ट होने या उसका अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब भी किसी का कोई प्रिय व्यक्ति या किसी की कोई प्रिय वस्तु खो जाती है, नष्ट हो जाती है या उसका कोई नुकसान हो जाता है तो व्यक्ति शोक से भर जाता है। शोक यानी दुख से भर जाता है, उसके अंदर मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। तब कौन सा रस उत्पन्न होता है? तब करुण रस उत्पन्न होता है। तो इसकी परिभाषा बन जाती है कि किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने पर, उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो ये बात है जब भगवान राम पूरे जंगल के या वन के पशु पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। सीता जी के बिछोड़ने पर भगवान राम शोक से व्याकुल हैं। किससे व्याकुल हैं? शोक से, यानी शोक से ग्रस्त हैं। तो कौन सा स्थायी भाव यहाँ जागृत हो रहा है? शोक नामक स्थायी भाव। और जहाँ शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ कौन सा रस होता है? वहाँ करुण रस होता है। कौन सा रस होता है? वहाँ करुण रस होता है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।